स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है सैनिक की आत्मा। भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से जितने हैरतअंगेज और प्रेरणादायक हैं उतने ही दिलचस्प भी। हमने आज तक कई शहीदों और सेना के सेवारत जवानों में कितने ज़्यादा किस्से सुने हैं जिन्होंने जीते जी अपनी मातृभूमि पर आज तक नहीं आने दी, पर आज हम एक ऐसे जवान की कहानी बयान करने जा रहे हैं जिसे शहादत के बाद भी देश का रक्षा करना नहीं छोड़ा। ये दास्तां है बाबा हरभजन सिंह की। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। 1968 में उन्होंने 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में जाना पड़ा। 4 अक्टूबर 1978 की बात है जब बाबा हरभजन खच्चरों का एक काफिला अपने साथ ले जा रहे थे। अचानक नाथुला के पास के नज़दीक जाकर उनका पाँव फिसल गया और वो घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर करीब 2 किलोमीटर दूर ले गया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी स्थायी सेना से सपने में आकर अपनी मौत की खबर दी थी और यह भी बताया था कि उनका शरीर कहाँ मिलेगा। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह पर मिल गया। यह भी माना जाता है कि सपने में उन्होंने इस बात की इच्छा जताई थी कि उनकी समाधि बनाई जाए और उनकी इस इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि बनवाई गई। लोगों में इस जगह को लेकर बहुत आस्था थी, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया, जिसे अब बाबा हरभजन सिंह के मंदिर का नाम से जाना जाता है। हर साल हज़ारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। भारतीय सेना में यह मान्यता है कि कहा जाता है कि शहीद होने के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीनी सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपनों में आकर देते हैं, जो हमेशा सच होती है। इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। यहाँ तक कि उनके प्रति सेना का इतना ज़्यादा विश्वास है कि उन्हें बाकी सभी तरह के वेतन, 2 महीने की छुट्टी आदि सुविधा भी दी जाती है। 2 महीने की छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक करवाई जाती है और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर जुलूस के रूप में उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं। उनके वेतन का 1/4 हिस्सा भी उनकी मां को दिया जाता है। यही नहीं, वो उनके पद भी बदले जाते हैं। नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीन बाबा हरभजन के लिए एक अलग कुर्सी भी रखता है। इसके अलावा उनके मंदिर में उनके जूते भी रखे जाते हैं, बाकी का सामान भी रखा जाता है। भारतीय सेना का एक जवान मंदिर की चौकीदारी करता है और उनके जूते भी रोज़ पॉलिश किए जाते हैं और माना जाता है कि रोज़ सुबह उनके जूते में कीचड़ लगे होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।